नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार टीजीटी एसएसटी दिल्ली। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अभी हाल में हुई महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन आंसर। ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीईटी, रीट, इन सभी में जीके जीएस का महत्वपूर्ण रोल है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक अपील है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, रिजल्ट्स और साथ में जीके जीएस ये सभी आपको शानदार जानकारी इसमें दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा देश और भारत के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो हैं अभी 2025 में हुई परीक्षा में ही पूछे गए महत्वपूर्ण हैं और ये आगामी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस में बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है, यानी कि कौन से देश के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है वो इनमें सही नहीं है। ऑप्शन ए है रूस, इंदर, किर्गिस्तान खंजर, सेशल्स, लामीतीय और थाईलैंड युद्ध अभ्यास। तो इसमें इंदर राइट है, किर्गिस्तान के साथ खंजर राइट है और सेशल्स के साथ लामीतीय राइट है, लेकिन हमारा आंसर डी है, ये सही नहीं है। जो युद्धाभ्यास है यानी कि संयुक्त युद्धाभ्यास वो भारत और अमेरिका, यूएसए, इंडिया के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, दशक 2001 से 2011 के में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, बिहार। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, मेघालय। मेघालय में ये जो वृद्धि दर है ये पूरे देश में इस दशक में सबसे ज्यादा रही है और ये वृद्धि दर मेघालय की जो थी ये 28.70% के आसपास रही है। थर्ड प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की। ऑप्शन है ए 22 जून 1946, बी 16 अगस्त 1946, सी 22 अक्टूबर 1946 और डी 22 अगस्त 1946। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है 16 अगस्त 1946। जब कैबिनेट मिशन असफल हुआ और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ी और साथ ही मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसको ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया, तो उसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई या सीधी कार्रवाई करने की घोषणा की। प्रश्न नंबर 4, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ऑप्शन है ए 11 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, बी 12 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, सी 13 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश और डी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की अनुशंसा राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में की थी। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसकी स्थापना इसको 1953 में स्थापित किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे, फजल अली। और इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी जिसको 1956 में सरकार के द्वारा लागू किया गया। प्रश्न नंबर 5, मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा स्थापित अक्षमता सर्वाधिक थी। ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। पूरे देश में राजस्थान में जो सौर ऊर्जा, अभी भी सौर ऊर्जा की जो अक्षमता है उसमें सर्वाधिक योगदान जो है वो राजस्थान का है और यहाँ पर 16.1 गीगावाट सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 6, कांची का कैलाश नाथ मंदिर किस शैली में बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए राज सिंह शैली, बी मामल शैली, सी महेंद्र शैली और डी नंदी वर्मन शैली। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है राज सिंह शैली ए। जो राज सिंह शैली है और जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है इसकी स्थापना नरसिंह वर्मन द्वितीय ने की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ये एक पल्लव शासक थे और इन्हीं के नाम पर इसको राज सिंह शैली कहा गया है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां अभी प्रचलित हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। क्वेश्चन नंबर 7, 6 अप्रैल 1930 को
की तिथि भारत के इतिहास में किस कारण महत्वपूर्ण है, यानी कि इस दिन कौन सी घटना हुई। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी बंगाल विभाजन, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड और डी दांडी यात्रा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है राइट वो डी है, दांडी यात्रा। 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और दांडी यात्रा को संपन्न किया। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और इसमें गांधी जी के साथ 78 जो सदस्य थे उन्होंने भाग लिया और साबरमती से दांडी तक की 240 मील की दूरी 24 दिन में पूरी की गई थी। प्रश्न नंबर 8, भारत में विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आवश्यक प्रावधान नहीं है। भारत में जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है इनमें से किस आधार पर नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन है पहाड़ी व कठिन भूभाग, कम जनसंख्या, सी अनुसूचित जाति जनजाति की बड़ी आबादी और डी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ रणनीतिक महत्व। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। सी जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पहाड़ी व कठिन भूभाग भी है, कम जनसंख्या घनत्व भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो रणनीतिक महत्व है वो भी आवश्यक प्रावधान इसमें है। और जो विशेष राज्य का दर्जा है वो संविधान के अनुच्छेद 371 के अनुसार दिया जाता है और अभी तक भारत में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। प्रश्न नंबर 9, किस चक्रवात ने 2024 में तमिलनाडु तट को प्रभावित किया था। ऑप्शन है असना, दाना, बिपरजॉय, फेंगल। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है फेंगल। फेंगल ये तूफान था, चक्रवात, जो 2024 में तमिलनाडु तट से टकराया था। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जी इसके आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस पर आपकी कमांड उतनी बेहतर होगी। प्रश्न नंबर 10 है, वर्ष 2024 में किस परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता सर्वाधिक थी, यानी कि ये जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है इनमें से किसने सबसे ज्यादा उत्पादन किया। ऑप्शन ए काकरपारा, बी कैगा, सी कलपक्कम और डी कूडन कूलम। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो कूडन कूलम आएगा, जो तमिलनाडु में है और यहाँ की उत्पादन क्षमता जो है वो 2000 मेगावाट है, जो सभी में ज्यादा है, जितने भी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं उनमें सबसे ज्यादा इसकी है। ये केगा कर्नाटक का है, कलपक्कम तमिलनाडु में है और काकरपारा महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए व्यवसायिक कदाचार, बी संविधान का उल्लंघन, सी लाभ का व्यवसाय करना और डी मानसिक अस्थिरता। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है बी संविधान का उल्लंघन। दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई है और उसमें संविधान के उल्लंघन के बारे में बताया गया है, न कि किसी विशेष व्यवसाय या कार्य के बारे में। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका हमारा राइट आंसर है ये केरल में है और जो राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र है इसकी स्थापना 1978 में केरल के तिरुवनंतपुरम में की गई थी, ये आप नोट रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी, ये काफी बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, बी एलन मस्क, सी बिल गेट्स और डी जैक डोसी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो मार्क जुकरबर्ग है। इन्होंने 2004 में फेसबुक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है हॉकी, खो खो, पोलो, कबड्डी। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये हमारा जो इसका आंसर है वो हॉकी होगा। पीआर सीरीजेस का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में किया गया। तो इसमें ऑप्शन है 68वें, 85वें, 86वें, 87वें। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा और ये 2002 में पारित किया गया। और इस संविधान संशोधन में जो अनुच्छेद 21 है उसमें अनुच्छेद 21 कै जोड़ा गया और इसमें शिक्षा को जो है निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 16, आलाखंड के लेखक कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चंद्रबरदाई, राजशेखर, परमादिदेव, जगनीक। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो जगनीक है और जगनीक जो है एक कवि थे और ये परमादिदेव जो चंदेल शासक थे उनके दरबारी थे जिन्होंने आलाखंड बहुत ही लोकप्रिय
जो काव्य संग्रह है उसकी रचना की। प्रश्न नंबर 17, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, बी चंडीगढ़, सी भावनगर, डी देहरादून। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है देहरादून। और देहरादून में राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान है और इसकी स्थापना 1960 दिल्ली में की गई थी और 1963 से इसको देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जीके जीएस के, जो अभी हाल में हुई परीक्षा में पूछे गए हैं और ये हर एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी दोस्तों से फिर अपील है कि इसी तरह की शानदार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत में कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? 2021 की जो राष्ट्रीय वन रिपोर्ट है उसके आधार पर ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश यानी कि भारत के सभी राज्यों में पहले स्थान पर है वनाच्छादित क्षेत्र के रूप में। और 2021 में जो रिपोर्ट आई थी राष्ट्रीय वन रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत में वनों की जो स्थिति थी वो 21.71% यानी कि कुल क्षेत्रफल के भारत पर वन थे। प्रश्न नंबर 19, निम्न नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है डी गोदावरी। ये सभी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं और इनमें सबसे जो लंबी है वो गोदावरी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 मई, 23 सितंबर, 23 अगस्त, 23 दिसंबर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो 23 अगस्त है। और 23 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत जो है 2023 में की गई थी मनाने की। और 2023 में जो भारत का मिशन था चंद्रयान 3, उसने अगस्त 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इसलिए 23 अगस्त को जो है हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो ये थे हमारे प्रश्न।